वॉल्फ हम लोग सब जानते हैं, इसका हम लोगों ने वर्ड भी सुना हुआ है, स्विच वर्ड भी सुना हुआ है, वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ। लेकिन ये जब हम यूज़ कर रहे हैं तो पता ही नहीं होता कई दफ़ा कि ये किस तरह से हमारे लिए काम कर रहा है। कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं बता रही हूँ जो उन लोगों के लिए है, स्पेशली रिलेशनशिप वालों के लिए। ठीक है, रिलेशनशिप में जब आप हैं तो ये वॉल्फ कैसे आपको काम कर सकता है। आप बेशक से वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ चैंट ना भी करो, लेकिन दिमाग में इंटेंशंस में सिर्फ इतना रख लेना कि मेरा जो स्पेसिफिक पर्सन है उसके कैरेक्टर्स सारे के सारे वॉल्फ की तरह होने चाहिए। क्यों होने चाहिए वो बताती हूँ। वॉल्फ एक ऐसा स्पिरिट है, एक ऐसा एनिमल है जो बहुत शांति से चलता रहता है। ठीक है, बहुत शांत रहता है। लेकिन अगर किसी ने हल्का सा भी उसे कहीं से खतरा नज़र आया तो वो एकदम से अटैक करता है। ठीक है, उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ है। वो बहुत आसानी से जितनी भी मुश्किलें हैं या कोई आसपास कोई खतरा है उसे स्मेल करके उसके ऊपर अटैक करने की क्षमता रखता है। ठीक है, मून में जब फुल मून होता है या चांद आसमान में होता है तो उसका कनेक्शन मून पावर के साथ बहुत तेज़ है। आपने देखा होगा बहुत से मूवीज़ में या वैसे भी देखा होगा कि जैसे ही चांदनी रात होती है ये सारे वॉल्फ ऊपर चांद की तरफ करके हाउलिंग करना शुरू करते हैं, एक तरह की आवाज़ निकालना शुरू करते हैं। वो एक्चुअली कनेक्ट हो पाते हैं उन डिवाइन एनर्जीज के साथ, इसलिए वॉल्फ का मैजिक इतना चलता है। वॉल्फ एक ऐसा जानवर है जो अपने साथी से, मतलब जो फीमेल वॉल्फ है उसके साथ बहुत अटैच्ड रहते हैं, बहुत फेथफुल रहते हैं। ओके, इतने ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं अपने फीमेल वॉल्फ के साथ कि उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रहते हैं, उनके आसपास घूमते रहते हैं। ओके, और फीमेल वॉल्फ क्या करती हैं, कभी भी कोई खतरा आता है तो वो अपने वॉल्फ के अंदर छुप जाती हैं, बिल्कुल अंदर। उनका सिर उनके गले के पास से निकला हुआ होता है कुछ इस तरह से। क्यों? वो भी प्रोटेक्ट कर रही होती हैं अपने मेल वॉल्फ को कि कोई अगर कभी कोई अटैक करने आया तो उनके थ्रोट के पास ही उनका सिर है, शी विल जंप और वहाँ पे अटैक करके वो उनको बचा लेंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ यहाँ पे, ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि यही सारी क्वालिटीज़ हमें अपने स्पेसिफिक पर्सन में चाहिए। राइट, कि इतने प्रोटेक्टिव वो हों, इतना रिस्पेक्ट उनके मन में हो, बहुत रिस्पेक्टफुल ये रिलेशनशिप है इन दोनों का। मेल वॉल्फ की तरह मेल वॉल्फ के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपके पर्सन में आ जाते हैं, चाहे वो फीमेल वॉल्फ का कैरेक्टर आ जाए, अगर बॉयज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उनके फीमेल्स में, या अगर गर्ल्स मैनिफेस्ट कर रही हैं तो उनके जो मेल पर्सन हैं उनमें सेम वही वॉल्फ की, मेल वॉल्फ की कैरेक्टरिस्टिक्स आनी चाहिए। अब क्या है, इसको कैसे आप इनकॉर्पोरेट करोगे? सी व्हेनेवर आप जब भी अपने पर्सन को इमेजिन कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, ठीक है, हमेशा जो लोग शादी मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं बेसिकली, जिनकी कॉन्वर्सेशन हो रही है, राइट, वो लोग हमेशा वॉल्फ को अपने दिमाग में ज़रूर रखेगा, वॉल्फ को अपने स्पिरिट बना के एक तरह से आप साथ चलिए। ठीक है, आप सिर्फ अपने पर्सन को इमेजिन करते हुए इतना ज़रूर विजुअलाइज कीजिए कि मेरा पर्सन वॉल्फ की तरह ही हो, शक्ल नहीं। प्लीज़ अब यहाँ पे ये मत सोच लेना कि शक्ल भी वॉल्फ की तरह हो, नहीं नहीं, वॉल्फ की जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वॉल्फ में जितने गुण हैं, वो सारे गुण आपके पर्सन में होने चाहिए। राइट, सो वॉट यू कैन डू, जब भी अगर लगे आपको कि रिलेशनशिप में थोड़ा फ्रिक्शन चल रहा है या अप एंड डाउन चल रहा है या फिर वो सुनने को नहीं मिल रहा, या जो आपके स्पेसिफिक पर्सन हैं उनको वो पावर नहीं मिल रही है कि वो अपने घर पे बात करें, आपके लिए स्टैंड ले, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे पर्सन क्यों नहीं बात कर रहे अपने पेरेंट्स से, क्यों वो इतना हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, उस टाइम पे प्लीज़ एक वॉल्फ के पिक्चर को आप डीपली देखिएगा। ठीक है, सिर्फ देखिएगा, नो नीड टू चैंट एनीथिंग, नो वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ, सिर्फ आपको देखना है। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि जैसे ही आप वॉल्फ को देख करके सिर्फ विजुअलाइज करना है दैट यही स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ यहाँ पे वॉल्फ में है, ये स्ट्रेंथ मेरे पार्टनर में है। ओके, टू प्रोटेक्ट मी, मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए अपने पेरेंट्स के सामने, पेरेंट्स से बात करने के लिए। ठीक है, तो यही स्पिरिट, जैसे ही हम विजुअलाइज करते हैं किसी भी स्पिरिट को माइंड में रख के, उसकी एनर्जी यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं अपने पर्सन को, या जिस भी पर्सन के लिए आप विजुअलाइज कर रहे हैं। आई वॉन्ट कि जब आप विजुअलाइज करो, सी वॉट यू कैन डू, आप लोग क्या कर सकते हो, रात में सोने से पहले, ठीक पहले आप वॉल्फ की पिक्चर एक डाउनलोड करके रखिए, या फिर यहाँ वीडियोज़ में जो वॉल्फ की पिक्चर है उसमें आ जाइए। वॉल्फ को देखते हुए, उसकी आईज में देखते हुए आप अपने पर्सन को आंखें बंद, एक बार वॉल्फ की पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद आईज क्लोज करके अपने पर्सन का चेहरा विजुअलाइज कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो अपने पर्सन के पिक्चर को देखिए। नाउ आपको सिर्फ इतना बोलना है, ये वॉल्फ में जो पावर्स हैं,
ये वॉल्फ स्पिरिट में जितनी भी पावर्स हैं, ये सारी पावर्स मेरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो, ठीक है। वॉल्फ प्लीज़ गिव ऑल योर पावर्स टू माई पर्सन, ठीक है, सिर्फ इतना बोलना है आपको, वॉल्फ प्लीज़ गिव ऑल योर पावर्स टू माई पर्सन, ठीक है। इतना अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो आप अपनी जितनी भी पावर्स हैं वो सारे मेरे पर्सन को दीजिए। पर्सन का नाम ले सकते हो आप। अब क्या है, जब यहाँ पे आपने वो पावर ट्रांसफ़र की है तो वॉल्फ में जो अंदरूनी शक्तियाँ हैं उसको एक जो बहुत ज़्यादा फीलिंग है अपने फीमेल के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने का, उसके साथ रहने का, हमेशा कभी भी वॉल्फ और मेल वॉल्फ एंड फीमेल वॉल्फ ऐसे मिले होते हैं, कभी अलग नहीं होते। तो वही टुगेदरनेस आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो हमेशा ये अपने मन में रखना कि हमारा जो टुगेदरनेस है, हमारी जो जोड़ी है अपने अपने पर्सन के साथ, हम सब अपनी अपनी जोड़ियों को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। हमेशा अपने माइंड में ये चीज़ रखिए, या फिर आप एक चैंट भी कर सकते हो कि मेरी जोड़ी बिल्कुल मेल वॉल्फ और फीमेल वॉल्फ की जैसी है, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम किसी के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं ना कि मेरी जोड़ी उसकी जैसी है, तो क्या होता है, हम उसकी पावर्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं अपनी चीज़ों में। इतना थॉट्स में इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं, जो इसीलिए हम कहते हैं थॉट्स बिकम रियलिटी। तो आपकी थॉट्स वैसी बनानी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे कोई चैंट नहीं है, वॉल्फ को लेके कोई चैंट नहीं है, बस वॉल्फ के पावर्स को लेके एक इमेजिनेशन है, एक थॉट का क्रिएशन है आपके माइंड में। सो एक ऐसी थॉट क्रिएट कर लीजिए कि मेरा और मेरे पार्टनर का जो रिलेशनशिप है वो सेम मेल वॉल्फ एंड फीमेल वॉल्फ के जैसा है। अगर कहीं मन में दुविधा है कि मेरा पर्सन तो मुझे इतना प्यार करता ही नहीं है, मेरा पर्सन मेरी रिस्पेक्ट करता ही नहीं है, मेरे लिए स्टैंड लेता ही नहीं, तो मैं कैसे क्लब करूं, तो सबसे पहले अपने पार्टनर को वही स्ट्रेंथ वॉल्फ से आप एक्सट्रैक्ट करके एक तरह से या अट्रैक्ट करके आप अपने पर्सन को ट्रांसफ़र करोगे, उनको वो स्ट्रेंथ फील होने दो, ऑलराइट। एंड ये चीज़ आपको खुद थोड़े दिन में पता चल जाएगी। सो आप सिर्फ वॉल्फ की पिक्चर रात में सोने से पहले देखें, इसके बाद अपने पर्सन की पिक्चर देखें। अगर पिक्चर नहीं है, विजुअलाइज कर सकते हो, आइज क्लोज करके सिर्फ विजुअलाइज करो दैट सेम मेल वॉल्फ की तरह मेरा भी पार्टनर है, उसकी क्वालिटी सेम वैसी ही है, वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है, मुझे प्रोटेक्ट करता है, और मेरा उसका साथ मेल एंड फीमेल वॉल्फ की तरह है जो कभी भी अलग नहीं होता, वो हमेशा एक ही रहते हैं, ठीक है। और यस, वॉल्फ में जो एक अटैकिंग पावर है वो हमेशा हर इंसान में तो नहीं, लेकिन हाँ, हमारे जो मेल पार्टनर्स हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि वो हमारे लिए ऐसे हमें एक प्रोटेक्ट करके रखें, राइट। हम जो फीमेल्स होती है ना, हम बहुत डिपेंडेंट होते हैं अपने मेल्स पे। किस चीज़ के लिए? किसी चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि हाँ, जब हम उनके साथ खड़े हो ना तो ऐसा लगे कि वाह, मतलब अभी तो लाइफ में हम बिल्कुल सिक्योर सेफ हैं क्योंकि हमारा पर्सन हमारे साथ है। तो अगर हम मन में ये रखते हैं तो उस पर्सन में उतनी स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, और अगर कहीं लैक है तो आप यहाँ से स्ट्रेंथ उनको ट्रांसफ़र सकते हो, बिकॉज ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिलेशनशिप में, राइट। कि ये फील आना दिल में कि हम अगर जिसके साथ हैं बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं, और यस, बहुत प्राउड फील करते हैं हम जब ऐसा महसूस करते हैं। सो वॉल्फ को इस तरह से डेली के अपने जब भी रात में सोएं तो आप लोग उनकी एनर्जीज, उनके स्पिरिट्स को आप यूज़ करो, ठीक है। वॉल्फ को आप देखो, अपने रिलेशनशिप को सेम वैसा ही बनाने के लिए आपको वॉल्फ को देखना भी ज़रूरी है, ओके। सो जस्ट हैव अ लुक एट वॉल्फ बिफोर स्लीपिंग, ट्रांसफर द सेम एनर्जी टू योर पर्सन, विजुअलाइजेशन करो, थॉट्स क्रिएट करो सेम कि वॉल्फ जैसा है वैसा ही आपके स्पेसिफिक पर्सन है। सो वो थॉट्स ही रियलिटी बनते हैं, एंड थॉट्स की अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग पावर्स होती हैं। एंड यस, यूनिवर्स में जो पावर्स हैं वो अनंत है, ट्रेमेंडस है, ब्रह्मांड बहुत विशाल है, उसकी एनर्जीज का हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। बस आपका विश्वास होना ज़रूरी है। जिन्हें विश्वास नहीं, उनके लिए यूनिवर्स या उनकी एनर्जीज काम भी नहीं करती हैं। विश्वास होगा तो हर चीज़ आपके लिए काम करनी शुरू करेगी, डेफिनेटली करेगी, ओके। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।